अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा मदद लई मैं किसनों पुकारा अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा मदद लई मैं किसनों पुकारा। ये ज़बूर 121 है, दाऊद नबी ने लिखा है। पंजाबी में हम इसे गाते हैं और हर दिल अजीज और बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं। ये क्या ही जबरदस्त ज़बूर है ना? ये ज़बूर दरअसल जो है ये अलामती तौर पर है। अलामती तौर पर एक सवाल यह है कि यहाँ पहाड़ों की तरफ आंखें उठाना, है ना, ये अलामती तौर पर इसका इजहार किया गया है। पुराने वक्तों में लोग पहाड़ों को अजमत, हिफाजत और पनाह की अलामत समझते थे, लेकिन दाऊद नबी यहाँ पर एतराफ करता हुआ नजर आता है कि दरअसल मदद पहाड़ों से नहीं बल्कि इन पहाड़ों के खालिक और मालिक खुदावंद पा खुदा से आती है। ये मदद मांगने के लिए इस तरह से हालात कैसे पैदा होते हैं, थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। और ये क्या जिस्मानी मदद या जिस्मानी तौर पर पनाह की बात की गई है? नहीं, ये एक दो या तीन बातों की पनाह की बात या मदद की बात नहीं है। आगे चल के आप देखते हैं 7वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा और तेरी जान को महफूज रखेगा। हर बला से महफूज मदद मिलेगी ताकि आपको खुदा अपनी मुहाफजत में ले, है ना जी। फिर ये भी हम पढ़ते हैं कि मेरी कुम्मक खुदावन से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफज ऊँघने का नहीं। ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। जी, हर बला से क्या मतलब है? यानी कोई एक या दो या चंद मुसीबतें या मुश्किलात नहीं, बल्कि हर किस्म की बला से, जिस्मानी बीमारियों से, मुआशी तंगी से, दुश्मनों की चालों से, दोस्तों की बेवफाई से, बदरूहों के हमले से, हादसात से, आजमाइशों से, और आजमाइशें भी तरह तरह की, शयातीन की तमाम तदबीरों से खुदा तुझे महफूज रखेगा हर बला से। ये आयत हमें बताती है कि हमारी हिफाजत इंसानी ताकत से नहीं बल्कि उस कादर मुतलिक खुदावन से है, जो अपनी मोहब्बत में हमें हर बला से बचाता है, हर बला से बचाता है। आपने देखा कि दानियल को शेरों की मान से खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा ने महफूज रखा। सदरक मीसक अब्दुल की को आग की हलाकत से उन्होंने बचाए रखा। और इसी तरह से जब तूफान आया और तूफान में शागिर्द घिर गए और उन्हें ये खदशा था कि वो मर जाएंगे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उनको तूफान से बचाए रखा। वो तेरी जान को की हिफाजत करेगा। ये जुमला सिर्फ दिली तसल्ली नहीं है, बल्कि हमारी अबदी सलामती का बयान है। यहाँ जान का मतलब हमारी मौजूदा जिंदगी नहीं बल्कि रूहानी और अबदी हसीयत भी है। खुदा ना सिर्फ हमें वक्ती तौर पर महफूज रखता है, बल्कि वो हमारी रूह को भी बचाता है, ताकि हम गुनाह की लानत और जहन्नम से बचकर उसके साथ हमेशा की जिंदगी पा सकें। जब शैतान हमारी जान का दुश्मन बनकर हमला करता है, तो खुदावंद खुद सब पर बनकर हमारी हिफाजत करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं, यूहन्ना 10:11 में लिखा है। और जब वो जान देता है तो हो नहीं सकता कि उस जान को जो हमें दी गई है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से जिंदगी, उसे कोई और ले सके। आप भी मेरे साथ मिलकर ये कह सकते हैं कि ऐ खुदावंद, जब मैं इस ज़बूर को पढ़ूं तो मेरा दिल तेरी मोहब्बत से, तेरे ईमान से, तेरे भरोसे और तवक्कुल से भर जाए, कि तू सिर्फ मुझे जिस्मानी बलाओं से नहीं बचाता, बल्कि मेरी जान, मेरी रूह और मेरी अबदी इंजाम को भी अपनी हिफाजत में लेता है। मैं तेरी पनाह में रहूं, दुनिया मुझे कुछ नहीं, कुछ भी कहे, कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी बन जाएं, मेरी जान तेरे हाथों में महफूज है।
خدا کی حفاظت محدود نہیں، وہ ہر بلا سے آپ کو بچاتا ہے، اور مدد جو ہے پہاڑوں سے نہیں بلکہ خدا ان پاک خدا سے آتی ہے. پریز the لارڈ. وہ ہماری سپر ہے، وہ ہماری ڈھال ہے، وہ ہمیں ہر طرح کی برائی سے، بدی سے، گناہ سے بچا کر رکھتا ہے. وہ چاہے ہمارے دوستوں کی بے رخی ہو، اپنائیت کا اظہار کرنے کے بعد لوگ بے وفائی کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹے بھائی بہنوں کا رشتہ بناتے ہیں اور بہن بھائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ہمیں دکھ دینے کا باعث بنتے ہیں، لیکن خداوند ہمیں تسلی دیتا ہے، کیونکہ تسلی کا سر چشمہ یسوع ناصری ہے. پریز the لارڈ. ہاللویا. آپ جب بھی دعا کریں مدد کے لیے انسانوں پر توکل نہیں بلکہ خدا ان پر کریں، کیونکہ وہی بھروسے کے لائق ہے، کیونکہ وہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. وہ اپنے پروں میں آپ کو چھپا لیتا ہے، جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے. پریز the لارڈ. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہے تو پلیز لائک بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. خدا ان پاک خدا اپنی پناہ میں آپ سب کو لے اور آپ کے خاندانوں کو کثرت سے برکت دے. آمین. شکریہ.